आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 14 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। तेलंगाना के चंद जिला में बारिश की पेशकियासी। हैदराबाद में इत्तवार को कई मकामात पर वक्फे से देखी गई बारिश। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में तूफान की वजह से तेलंगाना के चंद अजला में शदीद बारिश की पेशकियासी की गई है। हैदराबाद में कल इतवार की सुबह से लेकर शाम तक कई मकामात पर हल्की और औसत बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने नलगुंडा, हैदराबाद, यादाद्री भोंगीर, विकाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और सिद्दीपेट अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हफ्ते की शाम से रियासत में कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। नलगुंडा जिला के घनपुर में 71 मिलीमीटर, यादाद्री भोंगीर जिला के नंदन में 53 मिलीमीटर, खम्मम जिला के लंगा में 43 मिलीमीटर और मदिरा में 29, रंगारेड्डी जिला के बोडागुंडा में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से 1 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम की तारीख हुई तब्दील। तेलंगाना में मुसलमानों को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से 1 लाख रुपए की माली इमदाद के चेक्स की तकसीम के शेड्यूल में मामूली तब्दीलियां की गई है। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने कहा कि चेक तकसीम करने का प्रोग्राम इस महीने की 16 तारीख के बजाय इस महीने की 19 तारीख से शुरू किया जाएगा। बताया गया है कि मुसलसल तातीलात के पेश नजर स्कीम के शेड्यूल में तब्दीलियां की गई है। तेलंगाना में बास ट्रेनें और MMTS 1 हफ्ते तक नहीं चलेगी। हैदराबाद व सिकंदराबाद डिवीजन के तहत बास ट्रेनों को जज़वी तौर पर मंसूख किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने बास कामों की वजह से हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन में 20 ट्रेनों और 22 MMTS ट्रेनों को 1 हफ्ते के लिए कैंसिल कर दिया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने ऐलान किया है कि 14 अगस्त तक 20 अगस्त तक 20 ट्रेनें मंसूख रहेंगी। जिन ट्रेनों को मंसूख किया गया है उनमें खाजीपेट, डोरंकल टू खाजीपेट, डोरंकल विजयवाड़ा, विजयवाड़ा टू डोरंकल, भद्राचलम रोड, विजयवाड़ा टू भद्राचलम रोड व दीगर शामिल है। साबिक वजीर चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का कर दिया ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कल हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े साबिक वजीर चंद्रशेखर के क़यामगाह पहुंचकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी। वाज़ेह रहे कि चंद्रशेखर कल सुबह में ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। रेवंत रेड्डी की दावत पर चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। वो 18 अगस्त को कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 18 अगस्त को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना में RTC का बम्पर ऑफर, बस टिकट पर भारी छूट, जानिए तफसीलात। तेलंगाना RTC ने मुसाफिरीन के लिए बम्पर ऑफर का ऐलान किया है। यौम आज़ादी के मौके पर मुसाफिरीन के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने स्पेशल ऑफर का ऐलान किया है। सीनियर सिटीजन के साथ साथ शहर हैदराबाद में आम मुसाफिरीन के लिए टिकट में भारी कमी की गई है। रियासत गिर सतह पर दीही इलाकों के साथ साथ कस्बों में चलने वाली प्ले वेलगू सर्विस में सफर करने वाले सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों को टिकट पर 50% रियायत दी जाएगी। उसी तरह शहर हैदराबाद में 24 घंटों तक चलने वाले मुसाफिरीन से मुतालिक T24 टिकट को सिर्फ 75 रुपए में देने का फैसला किया गया है। बच्चों के लिए T24 टिकट की कीमत 50 रुपए होगी। इस महीने की 15 तारीख को यानी यौम आज़ादी के मौके पर सिर्फ एक ही दिन ये रियायत रहेगी। बेटी का कत्ल करके बाप नाश को मोटरसाइकिल से बांधकर गांव में लगाता रहा चक्कर। पंजाब में दिल दहला देने वाला वाकया आया पेश। पंजाब में अमृतसर के करीब मोछल गांव में इज्जत नामूस के नाम पर कत्ल का एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जिसमें एक बाप ने अपनी 16 साल बेटी की किसी नौजवान के साथ घर से फरार होने पर उसने उसे बेरहमी से कत्ल किया था और अपनी बेटी की नाश को मोटरसाइकिल से बांधकर गाँव में चक्कर लगाया और उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। पुलिस ने मकतूला की नाश को कब्जे में ले लिया और हौलनाक वाकये में मुलविस बाप को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि लड़की गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता थी और उसे तलाश करने की कोशिशें बेसोच साबित हुई। ताहम वो अचानक घर वापस आ गई। लड़की को घर में देखकर उसने गुस्से में आकर उसे बालों से पकड़ लिया और जबरदस्ती घर से घसीटकर बाहर ले गए और मुबैना तौर पर उस पर तेज धार हथियार से हमला किया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। इत्तला के मुताबिक मुकामी अवाम जिन्होंने इस सारे जुर्म को देखा उन्होंने पुलिस को वाक़ये की इत्तला दी। जराये ने मजीद बताया कि बाप ने अपनी बेटी की नाश को अपने मोटरसाइकिल से बांधा और फिर गांव से गुजरते हुए रेलवे लाइन के रास्ते पर उसकी नाश को रेलवे ट्रैक पर रख दिया। सारा वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो गया।
के घर में दाखिल होने वाले चोर का दिलेरी से किया मुकाबला। तेलंगाना के विलमवाड़ा टाउन में पेश आए वाकये का वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना के विलमवाड़ा टाउन में एक खातून ने इंतहाई दिलेरी का मुजाहरा करते हुए घर में दाखिल होकर उसके गले से चेन छीनने की कोशिश करने वाले चोर का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में चोर वहां से भाग गया। इस वाकये का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जाता है कि विमलवाड़ा के भगवंत राव नगर में श्रीलता नामी खातून का शौहर खलेज में मुकीम है। उसकी पहली बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी अमेरिका में है। गुज़िश्ता रात एक चोर ने श्रीलता पर उस वक्त हमला किया जब वो घर में अकेली थी और उसके गले से सोने की चेन चोरी करने की कोशिश की। जैसे ही चोर घर में दाखिल होकर खातून के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की, श्रीलता ने मज़ाहमत की और चीखते हुए इससे मुकाबला किया, जिस पर चोर वहां से भाग गया। इस दौरान 7 ग्राम सोने की चेन चोर के हाथों लग गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बसें और गाड़ियां बह गई, 7 अफराद हलाक। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह ने सोलन जिला के जदौन गांव में बादल फटने से 7 लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया। गंडा घाट के एसडीएम ने बताया कि सोलन के गंडा घाट सब डिवीजन के जदौन गांव में बादल फटने के वाकये में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 को बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि इस वाकये में 2 मकानात और 1 गौशाला भी बह गई। क़ब्ल अज़ीम मरने वालों की तादाद 5 थी, लेकिन हुक्काम को अब मजीद 2 नाशें मिली है, जिससे मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह ने कहा, सोलन जिला के धावला सब तहसील के जुदून गांव में बादल फटने के अफसोसनाक वाकये में 7 कीमती जानों के ज़या के बारे में सुनकर दुख हुआ। सोगवार खानदानों से मेरी ताज़ियत है। इस मुश्किल वक्त में आपके दुख दर्द में शरीक हूँ। हमने हुक्काम को हिदायत दी है कि इस मुश्किल वक्त में मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाए। अहम बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी है। मंडी के ठंडा गांव में बादल फट गए और 1 इंच आरटीसी बस, 3 गाड़ियां और 1 बाइक बह गई। शिमला में भी लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग से एक मंदिर मुनहदम हो गई। महंगाई से निपटने के लिए मोदी हुकूमत का सख्त प्लान। नेपाल से टमाटर तो अफ्रीका से दाल खरीदेगा हिंदुस्तान। मोदी हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए बड़ा मंसूबा बनाया है। उसके लिए टमाटर और दालें बैरून मुल्क से दरामद की जाएगी। महंगाई को रोकने के लिए भारत नेपाल से टमाटर और अफ्रीका से दालें खरीदेगा। बताया जाता है कि उसके लिए मरकजी हुकूमत ने नेपाल और अफ्रीका के साथ मुआहिदा किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जुमेरात को पार्लियामेंट में ये जानकारी दी। टमाटर नेपाल से आएंगे। नेपाल तवील मुद्दती बुनियादियों पर भारत को बड़ी मिकदार में टमाटर बरामद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने उसके लिए आसान मार्केट तक रसाई और दीगर जरूरी सहूलियात की तलाश की है। भारत में टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए ऐसे इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क की तरफ से ये यकीन दहानी ऐसे वक्त में सामने आई है जब वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जुमेरात को पार्लियामेंट को बताया कि हिंदुस्तान ने नेपाल से टमाटर की दरामद शुरू कर दी है। राजस्थान के इल्लूर में यौम आज़ादी के जश्न की धूम। लाइटिंग से सजाए गए रोड बाजारों में भी रौनकें। यौम आज़ादी के करीब आने के साथ ही इल्लूर के लोगों में यौम आज़ादी का जोश खरोश देखने को मिलने लगा है। इल्लूर में आज़ादी के तराने सुनाए पड़ने लगे हैं। वहीं शहर भी अब तिरंगे की शक्ल इख्तियार करने लगा है। यौम आज़ादी के मौके पर इस मरतबा UIT ने नई पहल करके शहर की बिजली के खम्भों पर तिरंगे की लाइटिंग लगाई है। ये लाइटिंग बिजली पुलों पर साल भर लगी रहेगी और लोगों को मुल्क की आज़ादी का एहसास दिलाती रहेगी। यौम आज़ादी पर जिला सतह की मरकज़ी तकरीब इल्लूर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक़िद की जाती है। जश्न आज़ादी कल होनी है, इसलिए हर दिन सुबह स्टेडियम में यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियां की जा रही है। चंद्रयान 3 पीर को चांद के करीब पहुंचेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑसरो अपने तीसरे कमरी मिशन चंद्रयान 3 के खलाई जहाज को चांद के करीब लाने के लिए पीर यानी 14 अगस्त आज को एक अहम तीसरा ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर करेगा। ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर का मतलब है कि खलाई जहाज चांद के चारों ओर घूमकर उसके कितने करीब पहुंच रहा है। ऑसरो ने कहा ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर 14 अगस्त यानी आज हिंदुस्तानी वक्त
के मुताबिक सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के दरमियान किया गया। आसरो के सरबराह ने कहा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर मंसूबा की गई है। चंद्रयान 3 की कामयाबी लैंडिंग के बाद हिंदुस्तान ये कारनामा अंजाम देने वाला अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन के बाद चौथा मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने सचिन के साथ हिंदुस्तान का झंडा लहराया। सरहद पार से आई पाकिस्तानी सीमा हैदर इतवार यानी 13 अगस्त को हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल हुई और अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराया। उस वक्त उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाली सीमा ने अपने शौहर सचिन के साथ मिलकर तिरंगा लहराया और मुल्क के यौम आजादी के तकरीबात का हिस्सा बनी। वाज़ेह रहे, इस दौरान सीमा के वकील AP सिंह भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि सीमा बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करेगी और उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करने की जो पेशकश मिली थी उसे भी ठुकरा दिया है। मक्के मुकर्रमा में आलमी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आगाज, 85 ममालिक के उलमा की शिरकत। मक्के मुकर्रमा में आलमी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो गई है। 2 रोजा आलमी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद वज़ारत इस्लामी उमूर, दावत व अरशाद के तहत किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत 85 मुल्कों के 150 आलमी दीन, मुफ्तियान कराम, इस्लामी मुहक्किनीन शरीक हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के उलमा, मुफ्तियान, मकातिब फ़िक्र, मुहक्किनीन में रत्ब कायम करना है। कॉन्फ्रेंस में सऊदी वजीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने इफ्तिताही खिताब किया। खाने काबा के अतराफ बादलों की शदीद गरज चमक के इंतहाई दिलकश मनाजिर। मक्के मुकर्रमा और खाने काबा के अतराफ कल बारिश के दौरान बादलों की शदीद गरज चमक के खूबसूरत मनाजिर कैमरे की आंख में कैद हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मौसलाधार बारिश के बाद कुदरती नज़ारों की रौनाइयों और दिलकशी में मजीद इजाफा हो गया है। इस दौरान खाने काबा के अतराफ में बिजली चमकने के दिलकश मनाजिर सामने आए हैं, जिसे कैमरे की आग ने महफूज कर लिया, जिसे हर कोई पसंद कर रहा है। खाने काबा के अतराफ आसमान पर गरज चमक के ये दिलकश मनाजिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। गदर 2 सनी देओल की सबसे बड़ी फिल्म बनने लगी है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉलीवुड स्टार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और उसने सिर्फ 2 दिनों में 83 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई कर ली है। सनी देओल की ये फिल्म इब्तिदाई दिनों में ही स्टार की ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बना लिया है। पहले दिन इस फिल्म ने 40 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की, जिसके बाद दूसरे दिन उसने 43 करोड़ की कमाई की है। इससे कबल सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म गदर थी, जिसने कामयाबी के साथ 76 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए थे। ये थी 14 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।